हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। उसके बाद हमें एक समीकरण दिया गया है जिसमें लिखा है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3, यानी कि 7x/15 + 3। ठीक है, तो ये हमें समीकरण दिया हुआ है और हमें इस समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। और x जब हमारा आंसर आ जाएगा हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमें हमारे उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और उसके बाद में हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो हमें कौन सा समीकरण दिया हुआ है? हमें समीकरण दिया हुआ है 2x/3 यानी कि 2x/3। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2x/3, +1 था तो +1 लिख लिया। फिर बराबर हमारा ऐसा कि ऐसे ही। उसके बाद में 7x/15, तो ये 7x/15 और +3 था तो +3 हमने यहाँ पे लिख लिया है। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x वाले नंबर को एक साइड रख लेंगे और गिनती वाले नंबर को एक साइड रख लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे 2x/3 है तो 2x/3 हम ऐसा कैसे यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे प्लस में 1 है तो इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो ये 3 के पीछे माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 7x/15 जो है वो x वाला नंबर है तो इसको हम उठा के बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो ये वाले नंबर को बराबर के इस साइड लेके आए तो ये माइनस का 7x/15 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस का 7x/15। फिर बराबर ये इधर बचा हमारा 3 और जैसा कि हम इस 1 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का 1। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर का हम लेंगे एलसीएम। तो आप यहाँ पे देखिए कि 3 के पहाड़े से अगर एलसीएम लेंगे तो 3 के पहाड़े में 3 भी आ जाता है और 3 के पहाड़े में 15 भी आ जाता है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो बड़ा वाला नंबर आएगा यानी कि 15। ठीक है, तो बटे में हम सबसे पहले 15 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 से इस 15 में भाग देंगे। 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा तो 5 का मुँह पे वाले नंबर में कर देंगे गुणा। इस वाले 3 से इस वाले 15 में भाग देंगे, फिर भाग देने का जो भी आंसर आएगा उसका गुणा कर देंगे इस ऊपर वाले नंबर में। तो 3 से भाग दिया हमने 15 में तो 5 बार गया, तो 5 का गुणा करेंगे हम 2 में तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। तो ये हमारा 10x, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब 15 से 15 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा हम 7x में करेंगे तो 7x ऐसा के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं कि 10x - 7x हमारा ऐसा के ऐसा ही बटे में यहाँ पे 15 है, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा। तो हम इसको भेज देते हैं 2 के गुणा में, बराबर के उस साइड भेजे तो 2 हमारा ऐसा के ऐसा ही और 15 यहाँ पे आ गया गुणा में। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए 7x है और माइनस का 10x है और माइनस का 7x है। तो 10x में से हम 7x घटा देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 3x बचेगा। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया 3x बराबर 15 का गुणा हम 2 में करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 3 को बराबर के इस साइड भेज देंगे। तो ये 3 जब बराबर के इस साइड भेजेंगे 3 गुणा में तो ये आएगा 30 के भाग में। तो x बराबर 30 हमारा ऐसा कि ऐसे ही 3 को बराबर के इस साइड भेजा तो ये आएगा 30 के भाग में। अब क्योंकि हमें x का मान निकालना है और यहाँ पे 30/3 लिखा हुआ है तो 3 से हम 30 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। 3 धम 30, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारी, 10 निकल आएगी। यानी जो उत्तर है हमारा वो निकल आया है हमारा x बराबर 10। और अब हमें इस उत्तर की करनी है जाँच। तो चल रही है, हम इस उत्तर की जाँच कर लेते हैं। तो इस उत्तर की जांच करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जांच और उसके बाद में हम वो समीकरण लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ था। तो समीकरण हमें क्या दिया हुआ था, समीकरण दिया था 2x/3 + 1। फिर 1 के बटे में कुछ नहीं था तो हमने मान लिया जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1। तो 1 के बटे में हमने 1 मान लिया कि इससे हमारे सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर बराबर 7x/15 दिया हुआ था, फिर प्लस दिया हुआ था 3। 3 के बटे में भी हमने 1 मान लिया है। 1 मानने से सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बटे में 1 मानने से। तो जैसा कि हमें पता है कि हम x का मान निकाल चुके हैं तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हम x का मान रख देंगे 10। तो यहाँ पे कितना था, 2x था तो 2 गुणा करके हम x का मान रख देंगे 10 बटे 3 था, 3 ऐसा कैसे +1/1 हमारा ऐसा कैसे बराबर यहाँ पे 7x था तो 7 गुणा x का मान रख देंगे 10 बटे 15 ऐसा कैसे +3/1 भी हमारा ऐसा कैसे। ठीक है, अब अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अगली स्टेप में हम कर देंगे इनका गुणा। तो 10
दूनी हो जाएगा हमारा 20/3 ऐसा कैसे, प्लस 1/1 हमारा ऐसा कैसे। 10 का गुणा 7 में करोगे, 10 7 70, तो ये हो जाएगा 70/15 प्लस 3/1 हमारा ऐसा कैसे ही। अब आप यहाँ पे समझिए कि 5 के पहाड़े में 15 भी आ जाएगा और 5 के पहाड़े से हम काटेंगे तो 70 भी कट जाएगा। ठीक है, 70 कटेगा हमारा 14 बार में और 15 कटेगा हमारा 3 बार में। 5 दिया 15 और 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 एकम 5 बचा 2, 2 के साथ 0 आएगी तो 20 होएगा, 5 को 20। 70 कट गए 14 बार में और 15 कट गए 3 बार में। तो 70/15 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 14/3 लिख सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, 1 के पहाड़े में 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, बड़ा नंबर 3 ही है तो 3 हमारा आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब इस वाले 3 से इस वाले 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे यानी कि 20 में, तो 20 ऐसा कैसे आ जाएगा, 20 एकम 20। फिर प्लस 1 से हम भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, फिर 3 का इस ऊपर वाले 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 20 + 3/3। ठीक है, बराबर आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ 70/15 की जगह पे हमारा क्या आ गया था, 14/3, तो यहाँ पे लिख लेना है आपको 14/3। यहाँ पे भी थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है और यहाँ पे आप इससे ये सीख सकते हो कि जब आपका सवाल कोई सा गलत होया, कोई सा नंबर होया, तो आपको किस तरीके से उसे काटना है। तो आप इस तरीके से उसको काट सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में अगर कोई सवाल रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा बहुत या ओवर राइटिंग करनी पड़ती है, तो इस तरीके से काटोगे तो आपका ओवर राइटिंग का नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रहने दिया है, इसको हटाया नहीं है। तो आप 70/15 की जगह क्या लिखोगे, 14/3। तो यहाँ पे हमने लिखा 14/3 और प्लस 3/1 था, वो हमारा ऐसा के ऐसे ही। अगली स्टेप पे हम क्या करेंगे, 20 + 3/3 हमारा ऐसा कैसे रहेगा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बराबर। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसा हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था वैसे हम यहाँ पे लेंगे। 1 है और 3 है, 1 के पहाड़े में 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 हमारा एलसीएम आ गया बटे में। अब क्या करेंगे, इस वाले 3 से इस वाले 3 में भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, एक बार हमारा आंसर आया 1, तो 1 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 हमारा ऐसा कैसे आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस कर दिया। अब इस 1 से आप भाग दोगे 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 हमारा आंसर आया। फिर 3 का आप गुणा करोगे ऊपर वाले 3 में तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 14 + 9/3। इतना क्लियर है। अगर ये तरीका आपको एलसीएम वाला समझ में नहीं आ रहा तो एक और बताता हूँ। क्या करना है आपको, 1 का गुणा करना है 14 के साथ, 14 एकम 14, ये आपका 14, फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो। 3 का गुणा करो फिर 3 में, ये वाली लाइन हो गई। अब इसका करो, 3 का गुणा करो 3 में, 3 तिया 9, तो ये 9, फिर बटे लगा के नीचे नीचे वाले का आपस में कर दो, 3 एकम 3, तो ये आ गए 3। तो अब समझ में आ गया, सेम हमने यहाँ किया था। 1 का गुणा आप 20 में करोगे तो 20, फिर प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा आप 1 में करोगे तो 3 एकम 3, तो ये +3 होगा। फिर बटे लगा के 1 का और 3 का आपस में करो, 3 एकम 3। तो अब क्लियर हो गया। तो ये लाइन हमारी क्लियर हो गई, ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम जोड़ेंगे, 20 में हम 3 जोड़ेंगे तो 20 3 23, 23/3 हो जाएगा, तो ये हमारा 23/3 बराबर 19 + 9 है, 19 + 9 करेंगे तो 23 हो जाएगा, बटे 3 हमारा ऐसा कैसे, तो ये भी होगा हमारा 23/3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा लेफ्ट साइड वाला मान और राइट हैंड साइड वाला मान दोनों बराबर आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उत्तर हमारा सही है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः उत्तर सही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।